रेत का दानव की प्राचीन समय की बात है। एक रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग रेगिस्तान की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपनी मेहनत और धैर्य से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन गांव वालों को एक अदृश्य खतरे का सामना करना पड़ता था, रेत के दानव का। रेत के दानव के बारे में कहा जाता था कि वह रेगिस्तान की रातों में बाहर आता है और गांव के बच्चों को अपने साथ ले जाता है। इस कारण गांव के लोग रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। लेकिन फिर भी हर कुछ समय बाद कोई न कोई बच्चा गायब हो जाता था। गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति बाबा रत्नेश ने एक दिन गांव वालों को बुलाया और कहा, हमें इस रेत के दानव का सामना करना होगा और उसे हराना होगा। इसके बिना हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। बाबा रत्नेश की बात सुनकर गांव का एक साहसी युवक अर्जुन आगे आया। उसने कहा, मैं रेत के दानव का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। बाबा रत्नेश ने अर्जुन को एक प्राचीन पुस्तक दी जिसमें रेत के दानव को हराने का तरीका लिखा था। पुस्तक के अनुसार रेत के दानव को हराने के लिए एक विशेष जड़ी बूटी की जरूरत थी जो रेगिस्तान के सबसे गहरे हिस्से में उगती थी। अर्जुन ने साहस जुटाया और उस जड़ी बूटी को खोजने के लिए निकल पड़ा। रेगिस्तान की यात्रा बेहद कठिन थी। तेज धूप, तपती रेत और पानी की कमी के बावजूद अर्जुन ने हार नहीं मानी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसने आखिरकार उस जड़ी बूटी को खोज निकाला। उसने जल्दी से उस जड़ी बूटी को तोड़ा और गांव लौट आया। गांव में पहुंचते ही अर्जुन ने बाबा रत्नेश की सहायता से उस जड़ी बूटी का एक विशेष मिश्रण तैयार किया। रात होते ही अर्जुन ने उस मिश्रण को अपने हथियारों पर लगाया और रेत के दानव का सामना करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही रेत का दानव गांव में आया, अर्जुन ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अर्जुन ने धैर्य और चतुराई से लड़ते हुए उसे कमजोर कर दिया। अंततः उसने उस विशेष मिश्रण से दानव पर हमला किया और उसे पूरी तरह से परास्त कर दिया। रेत के दानव के हारते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों की सुरक्षा की चिंता समाप्त हो गई और गांव के लोग अर्जुन की वीरता के लिए उसे धन्यवाद देने लगे। बाबा रत्नेश ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और गांव के लोगों ने मिलकर एक उत्सव मनाया। इस प्रकार अर्जुन की साहसिकता और धैर्य ने गांव को रेत के दानव से मुक्त कर दिया और उसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। गांव वालों ने उसकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई और अर्जुन का नाम सम्मान के साथ लिया गया।